बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जब तुम नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह की याद करो खड़े और बैठे और करवटों पर लेटे। फिर जब मुतमईन हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज कायम करो। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि आयत करीमा में है कि फिर जब तुम नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह ताला की याद करो खड़े और बैठे और करवटों पर लेटे, यानी ज़िक्र इलाही की हर हाल में मुदावत करो और किसी हाल में अल्लाह ताला की ज़िक्र से गाफिल ना हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर फ़र्ज़ की एक हद मुअय्यन फरमाई सिवाय ज़िक्र के, इसकी कोई हद ना रखी। फरमाया ज़िक्र करो खड़े बैठे, करवटों पर लेटे, रात में हो या दिन में, खुश्की में हो या तरी में, सफ़र में और हज़र में, और गन्ना में और फ़क्र में, तंदुरुस्ती और बीमारी में, पोशीदा और ज़ाहिर। मसला इसे नमाज़ों के बाद बग़ैर फ़सल के कलमाए तौहीद पढ़ने पर इस्तदलाल किया जा सकता है। मसला ज़िक्र में तस्बीह, तहमीद, तहलील, तकबीर व सना, दुआ सब दाखिल हैं। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज कायम करो। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है तो लाज़िम है कि इसके औक़ात की रियायत की जाए। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।